हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2025 में जो भी अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि अक्टूबर माह में ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो सारे नोबेल पुरस्कार इसमें ऐड कर दिए हैं। जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से आप कीजिएगा, ये सारे पुरस्कार आपको लर्न हो जाएंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें एक महिला शामिल है, एक वुमेन है, जो कि हैं मैरी ई ब्रून को। तो इनका नाम ध्यान रखना है, मैरी ई ब्रून को। और फ्रेंड राम शामिल हैं और सिमोन साकागुची शामिल है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। लर्न कैसे करना है? बहुत ईजी है। देखिए, कुल टोटल 14 पर्सनैलिटी को ये पुरस्कार दिया गया है, 3-3 करके संयुक्त रूप से शामिल है। इस तरीके से 14 व्यक्तित्व हो जाते हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं। तो एक तो है मैरी ई ब्रून को और एक है शांति के क्षेत्र के लिए कोरिना। उनका नाम आप कोरिना से रिलेट करके लर्न कर ही रहे होंगे। तो बस 2 हैं और उसके बाद बचे 12 व्यक्ति हैं जो पुरुषों के रूप में हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, ब्रून शब्द पढ़ करिएगा। बहुत लोगों ने तो इसकी ट्रिक बनाई रखी होगी कि सिमोन की फ्रेंड ब्रून, इस तरीके से, या ब्रून को फ्रेंड है सुमोन की, इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप अपने ब्रेन को इस तरीके से डेवलप करिएगा कि वो खुद से ऐसे शब्दों को पकड़े, ट्रिक खुद से क्रिएट करे, तो वो ज़्यादा इजी और बढ़िया होता है। अभी आप पेपर पेन लीजिएगा, उस पर लिखिएगा वर्ष 2025 की चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो आप उसमें डालिएगा ब्रून को, एक लेडीज हैं, फ्रेंड राम और सिमोन। तो ये शब्द आप पकड़ेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से लर्न हो जाएंगे। क्या है, 14 नाम ही तो लर्न करने हैं, चिकित्सा के क्षेत्र का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो आप इसको पेपर पेन लेके जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ लगा लीजिएगा। तो उसको एक बार 5 मिनट देखिएगा, दिन में मात्र 5 मिनट देने हैं, 1 सप्ताह तक। फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर आपको कभी कभार रिवाइज कर लिया तो कर लिया, बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैरी ई ब्रून को बहुत ईजी है, क्या इसमें कठिन है? फ्रेंड राम, सिमोन, इनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ष 2025 का। क्यों मिला है? परिधीय इम्यूनो टॉलरेंस की इन्होंने खोज की है और उससे जुड़ी बीमारियों में इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस उपचार का। तो प्रतिरक्षा प्रणाली में परिधीय इम्यूनो टॉलरेंस की खोज और उससे जुड़ी बीमारियों के उपचार में इनका योगदान रहा है। तो ये ब्रून को, मैरी ई ब्रून को, फ्रेंड राम और सिमोन साकागुची, बहुत ईजी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसे 2025 का भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये देखिए, इसमें 2 हैं, जॉन क्लार्क हैं और जॉन एम हैं, और एक है मिशेल एच। तो इन तीनों लोगों को मिला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जॉन क्लार्क, जॉन एम, मिशेल एच। कितना ईजी है, लिखिएगा अभी पेपर पेन लेके, भौतिकी का वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार, जॉन क्लार्क, जॉन एम, मिशेल एच। पूरा नाम नहीं देकर कर रखना है, जितना जितना आपको लर्न हो जाए, इजी वर्ड को पकड़ना है, वो आपको पेपर में मिल ही जाएगा। उसे देख के आप क्वेश्चन को आपने सही कर लेंगे। जॉन क्लार्क, जॉन मतलब एम, और मिशेल डेवरेट, इनको बहुत छोटे स्तर पर क्वांटिक भौतिकी के नियमों का प्रयोग करके नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना है। किसे वर्ष 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, सुशुमू, ये देखिए इनके तीनों वर्णों पर, इस पर छोटे ऊ की मात्रा है, सुशुमू। अब इसको भूल जाएंगे आप, शिशुमू एक बार ध्यान से देखेंगे फुल फोकस करके, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए पढ़ते समय। तो क्या आपको ये याद नहीं आएगा कि केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया वर्ष 2025 का नोबेल सुशुमू को, शिशुमू कितागावा? कितना ईजी हो गया, बहुत ईजी है। रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे जब इनको ध्यान से देखेंगे, और फिर आपका माइंड जो भी ट्रिक अपने लिए डेवलप करे, दूसरे की किसी की ट्रिक नहीं, वो काम नहीं करती है, वो बेकार है। कुछ चीज़ें होती हैं सामान्य सी, लेकिन ये आप खुद से डेवलप कीजिए अपनी हैबिट। तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर है। सुशुमू, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी ने ऐसे नए पदार्थ बनाए जिन्हें मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं। ये पदार्थ दवाओं और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी हैं, इसीलिए इनको रसायन का वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो बस ये शब्द ध्यान रखना है, लास्टलो। बस कितना इजी है, लास्टलो, बहुत इजी है। वर्ष 2025 का साहित्य का पुरस्कार लास्टलो को मिला। अब इससे इजी क्या हुआ, देखिएगा। हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं लास्टलो। इनको उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृतित्व के लिए 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना है, वेरी इजी है। शांति का नोबेल पुरस्कार, ये तो आपने देख लिया होगा, मारिया कोरिना मचाडू। ये तो नाम इतना इजी है, कितना बढ़िया है, फनी टाइप नाम है थोड़ा। और वैसे आप कोरोना से रिलेट करके इसको भी लर्न कर ही रहे होंगे कि कोरोना के टाइम में थोड़ा शांति छा गई थी सब तरफ, तो इससे बहुत इजी हो गया।
मारिया कोरिना मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतंत्र और इंसानियत की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इकलौता ये शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ऐसा है जिसे किसी संस्था या संगठन को भी दिया जा सकता है। जैसे वर्ष 2024 में ये निहोन हिदाक्यो जो जापान का एक संस्था है, इसको दिया गया था, जापानी संगठन निहोन हिदाक्यो को। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संगठन का नाम भी ध्यान रखना है, 2024 का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए। तो ये मिला है जोएल फिलिप पीटर। बस इनके शुरुआती नाम ध्यान रखने हैं, जोएल फिलिप पीटर। इस तरीके से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जोएल फिलिप पीटर को अर्थशास्त्र में नई खोज, जिससे समझ में आया कि नवाचार कैसे अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकता है। इन्होंने बताया कि कैसे न्यू थॉट्स, नई आइडियाज़ जो भी होते हैं नवाचार, वो अर्थशास्त्र को मतलब अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाते हैं, विकसित करते हैं, उस पर इनकी एक पूरी रिसर्च है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, जोएल फिलिप और पीटर को। बहुत आसान है, लेकिन पेपर पेन लेके एक बार लिखिएगा जरूर और पिन बोर्ड पे अपने लगाइएगा, मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा, उसको देखिएगा। 5 मिनट में ये पूरे के पूरे लर्न हो जाएंगे और रिवाइज हो जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे स्वीडिश रासायनिक और आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी है, जैसे आपको पता होगा। स्टोरी की हकीकत ये है कि जो अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी जो कि एक विस्फोटक थी। तो एक बार झूठी खबर फैल गई थी कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो न्यूज़पेपर में ये खबर छपी कि मौत के सौदागर की हुई मृत्यु, या मौत के सौदागर ने ली आखिरी सांस। तो इन्होंने सुबह उठ के जब न्यूज़पेपर देखा तो ये शौक रह गए कि मेरे लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया गया, या मेरे जाने के बाद लोग मुझे इस पहचान से जानेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मेरी आइडेंटिटी बदल जाए, लोग मेरे मरने के बाद मुझको अच्छे तरीके से याद रखें। तो फिर उन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में इन फील्डों में जो लोग अच्छे काम करेंगे, जो दुनिया को बदलने के लिए, अच्छा बनाने के लिए होंगे, तो उनको इतनी राशि या इस तरीके का यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो वर्ष 1901 में ये पुरस्कार पहली बार दिया गया। पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्षेत्र ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से क्षेत्र? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो है ही, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा साहित्य और शांति है। लेकिन इकोनॉमिक्स में बाद में शुरू किया गया था 1969 में। ये भी पूछा जाता है कि सबसे बाद में कौन सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो ये इकोनॉमिक्स में की गई थी। वर्ष भी ध्यान रखना है 1969, ये पूछा जाता है। और गणित में नहीं दिया जाता है क्योंकि कई बार ऑप्शन में गणित मिलता है, तो बहुत से बच्चे गणित सोचते हैं कि दिया जाता नहीं, या कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये गणित के फील्ड में नहीं दिया जाता, मैथमेटिक्स में। प्रत्येक हर वर्ष यानी कि 10 दिसंबर को ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि वाले दिन प्रदान किए जाते हैं, स्वीडन स्टॉकहोम में। और शांति का जो पुरस्कार है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। 4 समितियां हैं जो ये डिसाइड करती हैं कौन से क्षेत्र का पुरस्कार किसको दिया जाएगा। जैसे रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का पुरस्कार डिसाइड करती है। कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है जो कि बायो का पुरस्कार डिसाइड करती है। स्वीडिश अकेडमी है जो कि साहित्य का पुरस्कार डिसाइड करती है। और शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। तो ये 4 समितियों के नाम भी आपको ध्यान रखने होंगे। एक पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों या 2 संस्थाओं को एक साथ मिल सकता है। शांति का पुरस्कार संस्था को भी दिया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा फील्ड में किसी संस्था को पुरस्कार नहीं दिया जाता। इकलौता शांति का पुरस्कार है जो कि संस्था या संगठन को मिलता है। मरणोपरांत पुरस्कार नहीं मिलता, केवल नामांकन के बाद यदि मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, नगद राशि होती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, तो ये महिला थी मैरी क्यूरी। बहुत विद्वान महिला थी, जिनको देखिए आप कितने कठिन सब्जेक्ट माने जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन दोनों ही सब्जेक्ट में इन्हें महारत हासिल था। 1903 में इनको भौतिकी यानी कि फिजिक्स में ये पुरस्कार मिला, 1911 में केमिस्ट्री में मिला। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 44 और 1963। अब तक यानी कि 2025 तक 950 से अधिक व्यक्ति संस्थाओं को 597 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो इन सब पॉइंटों से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट ऐड किए गए हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न करने होंगे। जब PDF मिले तो आप इसको एक बार पढ़िएगा जरूर ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में किसने 2025 का एबेल पुरस्कार जीता? एबेल पुरस्कार ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एबेल पुरस्कार किस विषय के लिए या किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है।
तो ये वर्ष 2025 के लिए मसाकी काशिवारा को दिया गया, जापान के ही जापानी गणितज्ञ, देखिए गणित के चित्र में दिया जाता है, जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। अक्टूबर 2025 में किसी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। इसकी घोषणा तो अप्रैल मंथ में ही हो गई थी, लेकिन ये अक्टूबर 2025 में इनको एक समारोह में प्रदान किया गया है, नीरज चोपड़ा जी को। ऑप्शन बी इसको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप, रक्षा मंत्री हैं ये राजनाथ सिंह, ये हैं थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी। इन्होंने नई दिल्ली में एक समारोह में नीरज चोपड़ा जी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी है। ये नीरज चोपड़ा जी से जुड़े हुए पॉइंट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा जी ने भारत के लिए पहले ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहेगा। हिस्ट्री क्रिएट की थी इन्होंने। ट्रैक एंड फील्ड में इनसे पहले किसी ने भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता था। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में, वो भी ध्यान रखना। लेकिन ट्रैक एंड फील्ड वाले जो गेम होते हैं उसमें जीता है नीरज चोपड़ा जी ने पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक। ट्रैक एंड फील्ड आप समझ सकते हैं, जैसे भाला फेंक हो गया, रनिंग हो गई, लॉन्ग जंप हो गई, हाई जंप हो गई, ये सब ट्रैक एंड फील्ड वाले गेम हैं। और इसके अलावा 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में भी इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, जो कि पहले भारतीय बने। ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक भारत को इन्होंने पहली बार दिलाया, पहली बार। और ये करंट अफेयर्स के पॉइंट आप देख सकते हैं। 2025 ऑस्ट्रावो गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में नीरज चोपड़ा जी विजेता बने। 2025 में नीरज चोपड़ा क्लासिक नामक गोल्ड जेवलिन मीट का आयोजन शुरू हुआ। इसका पहला संस्करण बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में हुआ। 2025 दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर की थ्रो कर अपना सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते। अक्टूबर 2025 में किसी वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला है। तो ये मिला है मास्टर शेफ संजीव कपूर को। वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान, जो कि संजीव कपूर को मिला है वर्ष 2025 का। अक्टूबर 2025 में किसने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है श्रीलंकाई लेखक हैं ये वज्र चंद्रशेखरन। फिक्शन पुरस्कार है इनका, ये उपन्यास है रेक्स फॉल, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक उर्सुला के ले गुइन के सम्मान में शुरू किया गया है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई है और प्रत्येक वर्ष कल्पनाशील कथा इमेजिनेशन फिक्शन को श्रेणी में ये दिया जाता है, और इस श्रेणी में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि है $25,000 और जो लेखक को उनकी एकल रचना सिंगल वर्क के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें कोई दूसरा लेखक शामिल ना हो, इस तरीके से अकेले उसकी पूरी की पूरी रचना हो। तो ये 2025 में श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर को इनके उपन्यास रेक्स फॉल के लिए दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन सीधे सीधे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रेक्स फॉल नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो ये ध्यान रखना है, वज्र चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2025 ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार जीता है। तो ये है ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार, ये जीता है सुनील अमृत ने। भारतीय मूल के इतिहासकार हैं सुनील अमृत। इनकी रचना है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द ईयर ऑफ द लास्ट 500 ईयर, इसके लिए इनको दिया गया। तो इस पुस्तक का नाम दे दिया जाए और लेखक पूछ लिया है तो भी नहीं घबराना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब किसी रचना के लिए किसी लेखक को अवार्ड मिलता है तो उसकी रचना इंपोर्टेंट हो जाती है एग्जाम्स के लिए। वो रचना दे दी जाएगी और लेखक रचनाकार का नाम पूछ लिया जाएगा। तो ये द बर्निंग अर्थ, ये सुनील अमृत की रचना है। इसका पूरा नाम हो जाता है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। तो इसके लिए इनको 2025 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसने वर्ष 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता। सखारोव पुरस्कार, तो ये जीता है आंद्रेज और मेंजिया ने। आंद्रेज पोक्जोबुट और मेंद्रिया अमाग्लोबेली ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बेलारूस के आंद्रेज पकाजोव और जॉर्जिया की मीजा आम्लोबेली ने 2025 का स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। विचार स्वतंत्रता पुरस्कार है ये सखारोव पुरस्कार। इनके शुरुआत के नाम ध्यान रखिएगा, आंद्रे और मजिया, तो ईजी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1988 में यूरोपीय संसद द्वारा की गई थी। इसकी राशि है 50,000 यूरो
लगभग 45 लाख रुपए। विजेताओं को दुनिया भर में मानवाधिकारों और न्याय के लिए अथक प्रयास करने वाले व्यक्ति या समूह की एक विस्तृत श्रृंखला में से चुना जाता है। उद्देश्य इसका यह उन लोगों को पहचानता है और सम्मानित करता है जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित हैं, जैसे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को बढ़ावा देना। समारोह पुरस्कार हर साल दिसंबर में स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में यूरोपीय संसद में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार वॉइस आर्टिस्ट कौन बनी है? तो पहली बार ये वॉइस आर्टिस्ट को पुरस्कार दिया गया है, जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार, जो कि मिला है मसाको नोजावा। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में सोन गोकू की आवाज़ दी थी इन्होंने। इनका नाम है मसाको नोजावा, जापान की हैं। 2025 का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार दिया गया और वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली पहली वॉइस आर्टिस्ट है। वॉइस का मतलब समझते होंगे, मिमिक्री वगैरह अलग अलग कार्टून की जो सीरीज़ होती हैं उसमें मतलब जो करते हैं उसको कहते हैं वॉइस आर्टिस्ट, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? तो ये अक्टूबर में इसने घोषणा की है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को इस सम्मान से सम्मानित करेगा। इजराइल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, ये दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। अक्टूबर 2025 में कौन WCPA कैटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी, पहली भारतीय है? तो किसी मतलब भारतीय को पहली बार ये पुरस्कार मिल रहा है, WCPA कैटन मिलर पुरस्कार। तो ये है डॉक्टर सोनाली घोष जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। WCPA कैटन मिलर पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में स्थिरता के लिए उत्कृष्ट नवाचार को मान्यता देता है। यह पुरस्कार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को दिया गया है। तो देखिए, इनको ये पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, क्या पता इस तरीके से पूछ ले कि वर्तमान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक कौन है, क्योंकि इनका नाम चर्चा में, इनको एक बहुत अच्छा सम्मान मिला है, सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, असम में है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बार बताई गई हैं। तो इसकी क्षेत्र निदेशक हैं डॉक्टर सोनाली घोष, जिनको वर्ष 2025 का WCPA कैटन मिलर पुरस्कार दिया गया, और यह पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया? तो ये कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन फिल्म के लिए, और अभिषेक बच्चन इसमें शामिल है, मतलब अभिषेक बच्चन को भी दिया गया है। 2 चुने गए हैं कलाकार जिनको ये 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ वो 11 अक्टूबर 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। इसको होस्ट किया शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने मिलकर। बेस्ट फिल्म इसमें बनी है लापता लेडीज, और इस फिल्म की जो डायरेक्टर हैं किरण राव, वो बेस्ट डायरेक्टर बनी है। बेस्ट एक्ट्रेस नहीं इसमें आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए, और बेस्ट एक्टर आपको बता दिए गए हैं, अभिषेक बच्चन है आई वांट टू टॉक फिल्म के लिए, कार्तिक आर्यन है चंदू चैंपियन फिल्म के लिए। 2 कलाकार हैं जो बेस्ट एक्टर बने हैं। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव बनी है लापता लेडीज फिल्म के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस समारोह में दिया गया है जीनत अमान को। इसके अलावा अन्य सम्मान क्या था, समारोह में 16 फिल्म के लिए 50 साल पूरे होने पर जश्न भी मनाया गया। तो ये पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो यहाँ पर बात हो रही है मिसेज यूनिवर्स की। तो ये भारत की हैं सैरी सिंह, इनको दिया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिसेज यूनिवर्स विवाहित महिलाओं के लिए एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसमें सैरी सिंह ने 2025 में एक खिताब जीतकर भारत के लिए इतिहास रचा। यह पहली बार है जब किसी भारतीय महिला ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। यह प्रतियोगिता जो हुई फिलीपींस के मनीला शहर में हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सारे खिताब भारत में जीते जा चुके हैं। मिसेज यूनिवर्स का पहली बार भारत ने खिताब वर्ष 2025 में जीता, जो विजेता हैं सैरी सिंह हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर दोनों को दिया गया है। ऊपर एक दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर के नाम ध्यान रखिएगा। किसे वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2025 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं
अलेक्जेंडर स्मिथ, इनका नाम ध्यान रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया है। 32 साल से कम आयु के युवा गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अक्टूबर 2025 में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को दिया गया है, ध्यान रखना है। डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स भारतीय दासन विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्रधान प्राध्यापक हैं, को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है अक्टूबर 2025 में, ध्यान रखना है। वर्ष के हिसाब से दिया जाता है। अक्टूबर 2025 में किसने 2022-23 के लिए मेरा भारत NSS पुरस्कार जीता है? मतलब पुरस्कार प्रदान किए हैं। मेरा भारत NSS पुरस्कार ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022-23 के लिए मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसकी की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी NSS, पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में स्वैच्छिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए छात्रों, कार्यक्रम अधिकारियों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। तो इसमें ये कई प्रकार से सम्मानित किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। मेरा भारत NSS पुरस्कार अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए। किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? तो ये भारत ने जीता है, अपने प्यारे भारत ने। भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देश को दिए जाने वाला पुरस्कार है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मलेशिया के कुआलालंपुर में ISSA विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच पर यह पुरस्कार प्राप्त किया। भारत को दिया गया, तो भारत के लिए, भारत की ओर से, भारत के जो वर्तमान में केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, इन्होंने ये प्राप्त किया। और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वर्तमान में, ध्यान रखना है। यह है अपना प्यारा देश भारत, आप ध्यान रखना है भारत। नेक्स्ट, भारत से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं जो कि करंट अफेयर्स के हैं। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। इसके अलावा भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ODI का वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को हराकर, वो पॉइंट भी ध्यान रखना है। भारत ने अग्नि P मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की है। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने वाला है। अक्टूबर 2025 में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, तो इसमें ये 3 शख्सियत को सम्मानित किया गया, भावना पारासर, बनवारी लाल गौर, E.T. नीलकंठन मूस। तो ये 3 और राइट आंसर है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार के लिए। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जो राज्य को भारत के सबसे उभरते पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में प्रस्तुत करने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देता है। ये देख सकते हैं आप मैप में आंध्र प्रदेश है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के CM है चंद्रबाबू नायडू जी। अमरावती कैपिटल है। भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। गवर्नर हैं यहाँ के अभी वर्तमान में अब्दुल नजीर। केले के उत्पादन में और फलों के उत्पादन में, दोनों में ये सबसे अग्रणी स्थान रखता है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट हैं ये। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मध्य कासिया में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया? तो ये दलजीत दोसांझ, मतलब बहुत चर्चा में रहते हैं, अच्छे गायक हैं हमेशा, तो इनकी परफॉर्मेंस देश विदेश में इंटरनेशनल लेवल पर है। तो इनको वर्ष 2025 में
एमी अवार्ड्स 2025 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स होते हैं जो इसमें बेस्ट एक्टर श्रेणी में नामांकित किया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसके बारे में मैंने डिटेल में पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है, तो मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसके बारे में डिटेल में लिखिएगा। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई, इसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया, और भी जो भी जानकारी है, जैसे पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी भारत की ओर से, वो सब जानकारी आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।